हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लोग एपीएस लेते हैं, मतलब आधार इनेबल पेमेंट के थ्रू जो पैसा निकालते हैं, थंब मशीन जिसे अंगूठे द्वारा पैसे निकालते हैं आधार कार्ड नंबर डाल के, क्या उसमें रिस्क है या नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 95% रिस्क नहीं है। लेकिन क्या होता है, कभी दोस्तों बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है तो आपको 5% तक का रिस्क है। रिस्क क्या होता है कि दोस्तों पैसा कभी कभी डेबिट हो जाता है सिस्टम से, लेकिन आपके मतलब किसी का बीसी है, मतलब सीएसपी है, उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो क्या होता है दोस्तों, कस्टमर के अकाउंट से निकल जाता है, लेकिन रिटेलर के आईडी में नहीं आते हैं पैसे। इसीलिए शॉपकीपर मतलब दुकानदार कहता है कि आपका पैसा नहीं आया है, वहाँ से विड्रॉ हो गया है और हमारे वॉलेट में नहीं आया अभी तक। तो इस बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी ये चीज़ें हो सकती है, 5% चांसेस है, लेकिन ज़्यादातर 95% चांसेस नहीं होते हैं। तो कभी ऐसा अगर कुछ हो जाता है, कस्टमर का पैसा निकल जाता है और आपके वॉलेट में पैसा नहीं आता है, तो सबसे पहले है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर केयर को फ़ोन करना है, उसको सारी बात बतानी है कि मैंने ये कस्टमर का इतने पैसे निकाल रहा था और अचानक में पैसे विड्रॉ हो गए उनके इस पे, लेकिन मेरे इस पे नहीं आए पैसे। एक्चुअली क्या होता है कि दोस्तों मालूम है, कस्टमर का जब 1000 2000 या कितने भी पैसे निकल जाते हैं तो कस्टमर को तुरंत एसएमएस आ जाता है कि मेरे पैसे निकल चुके हैं और मुझे नहीं मिले अभी तक। तो आप तो फंस गए, क्योंकि आपको कमाना है 10 रुपये 20 रुपये और 1000 रुपये 500 रुपये का लॉस हो जाएगा कस्टमर का। तो इसमें दोस्तों कस्टमर को आप बोल सकते हो कि आप खुद ही बैंक में जाके जाइए और उसको कंप्लेंट करना पड़ेगा। कंप्लेंट ऐसे करना पड़ता है दोस्तों कि उनको एक एप्लीकेशन लेटर लिख के देना पड़ता है, या फिर कस्टमर केयर को, मतलब कस्टमर केयर नंबर जो रहता है हर बैंक का टोल फ्री नंबर, आप उस पर कॉल कर सकते हो। तो ये दो बातों का बस आपको ध्यान रखना है कि पैसे 95% निकल जाते हैं, लेकिन 5% कभी कभार बैंक का सर्वर डाउन रहा तो इशू आता है, नहीं तो नहीं आता है इशू उतना। उसके बाद दोस्तों जब भी आप एपीएस से किसका पैसा निकाल के दे रहे हो तो आपको उसका मोबाइल नंबर लिखना है, उसका नाम नंबर लिखना है और उसका टाइमिंग लिखना है, कितने बजे वो आया है। इससे क्या होगा दोस्तों, कस्टमर बंधा रहेगा आपके पास। सबसे बड़ी बात कि आप उनका नंबर लेके रखे हो और फिर अदर डिटेल्स लेके रखे हो, जो भी रहेगा, तो एक कस्टमर को भी बंध जाता है। समझ लीजिए कि मैं किसी दुकानदार पे गया, मुझे उसकी सर्विस अच्छी लगी तो मैं उसके पास ही जाऊंगा, मैं दूसरे दुकान पे नहीं जाऊंगा। और दोस्तों ये दोनों बातों का हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा कितना दे रहे हो, क्या टाइमिंग पे दिया है, सामने वाले का जो भी मतलब जैसे कि कस्टमर 50 या 100 आ रहे हैं तो आप किसका किसका चेहरा याद रखोगे। तो एटलीस्ट उनके नंबर लेके रख लीजिए, उनका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ऐसा परिचय के लिए रख लीजिए कि ताकि कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत समझ सके। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर बैंक कस्टमर अगर जाके कंप्लेन करता है कि इस सिस्टम से मेरा पैसा विड्रॉ हुआ है और बैंक वाला कहता है कि वो पैसा रिटेलर के अकाउंट में पहुंच गया है, आपके इसमें नहीं है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक मतलब कस्टमर की तरफ से एक लेटर लिख के दे देना है बैंक वाले को कि मुझे पैसे नहीं आए हैं, ठीक है, मुझे पैसे नहीं आए, ये पैसा उनको चला गया है। तो डेट तारीख टाइमिंग लिख के आप दे दोगे तो आपका जो एपीएस सिस्टम है वो बंद नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कोई कस्टमर जाके बैंक में रिपोर्ट कर देता है तो बैंक में तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक आईडी रहती है जिससे पैसा निकला जाता है ना, उनके पास आईडी रहती है वो आपकी। तो अगर वो कहना कर देंगे तो आपका सिस्टम से पूरा तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ये सब चीज़ों में। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, वो बस संभाल के रखिए, रिकॉर्ड बना के रखिए, ताकि आपको लेन देन में लेन देन के टाइम कोई तकलीफ ना आए। तो दोस्तों एपीएस में ज़्यादा कोई इतने ही 2-3 प्रॉब्लम है। 95% सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 5% किसी दिन बैंक का सर्वर डाउन है तो ये डाउन है, तो ये सब चीज़ नॉर्मली जगह पे है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मनी ट्रांसफ़र में आप किस तरह कमा सकते हो, कितना फ्यूचर है उसमें, क्या पैसा ज़्यादा है या कम है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो आपको बता दूं कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।